Good morning, students. Today I'll continue the pending or half of the chapter, The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. So I'll start it from page number 36. You will have the clarity that from where I am going to continue this chapter. So let's begin it. Half of the chapter already I had a talk, I had explained it that how was the childhood memory of the Richard Albright. So further I'll continue. In his second year in high school, Richard Albright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. सो वैन जो रिचर्ड एब्राइट अपने हाई स्कूल के सैकेंड ईयर के दैन रिचर्ड एब्राइट ने अपना रिसर्च जोड़ा वो हारमोन के इंसैक्ट हारमोन के उत्ते स्टार्ट किया एक अननोन हारमोन के बारे में इन्हों की स्टडी सी इनडायरैक्टली जो आप कहीए दैन एक नई थ्योरी नू लीड कर रहे थे और नई थ्योरी केड़ी सी नई थ्योरी जी सी वो इन्हों की सी लाइफ ऑफ सैल्स के उत्ते The question he tried to answer was simple. And what is the purpose of the 20 tiny gold spots on a monarch pupa? और जड़ा क्वेश्चन सीगा उसका आंसर भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सीगा कि जड़े मोनार्क के प्यूपा होंगे है उन्होंने उत्ते गोल्डन कलर का जड़ा छोटा छोटा जिहा स्पॉट बनया होंदा हैगा ओदा पर्पज़ की है सो एवरीवन assumed that the spots were just ornamental Albright said, but Dr. Urquhart did not believe it. अब सारे की एज्यूम करते थे कि ये सिर्फ ऑर्नामेंटल यानी कि सोहना लगन के लिए बहुत वधिया लगन के लिए एक स्पॉट्स बने होंगे है बट डॉक्टर उर्घाट जोड़े थे इस चीज़ को बिलीव नहीं करते थे उन्होंने लगता सीगा कि डेफिनेटली कुछ डिफरेंट चाहेगा टू फाइंड द आंसर एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैव टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट्स वेयर प्रोड्यूसिंग हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डिवेलपमेंट अब इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए एब्राइट और दूजे साइंस के एक्सीलेंट स्टूडेंट्स ने एक डिवाइस बनाया इलैक्ट्रॉनिक गैजेट होंदा हैगा डिवाइस और उत्थे इन्होंने की शो किया कि ये जोड़े प्यूपा के उत्ते स्पॉट्स बने होंगे है ना एक बहुत ही जरूरी हारमोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और उस हारमोन करके बटरफ्लाइज की पूरी डिवेलपमेंट होंदी है यानी कि बटरफ्लाई की ग्रोथ होंदी है सो This project won Albright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won third place for zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory for the Walter Reed Army Institute of Research. अब इस तो बाद इन्होंने की अपॉर्चुनिटी मिल गया इस तो बाद एब्राइट को बहुत सारे होर अपॉर्चुनिटी मिले इस प्रोजैक्ट को काउंटी फेयर के फर्स्ट पोजीशन मिलिया एंड दैन इन्हों की एंट्री इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर के हो गई इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर जोड़ा हैगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीगा उस तो बाद ही इन्होंने जूलॉजी के थर्ड प्लेस मिलिया बट उन्होंने इस चीज़ के नाल एक होर मिलिया समर सीजन के टाइम एंटोमोलॉजी लैबोरेटरी एंटोमोलॉजी का मतलब होंदा है इत्थे स्टडी ऑफ इंसैक्ट्स जिथे इंसैक्ट्स की स्टडी होंदी है उहदी लैब दे विच उहदा नाम सीगा वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट उत्थे रिसर्च करन दा मौका मिल गया इन्हां दे नाल काम करन दा मौका मिल गया एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज advanced experiment on the monarch pupa. That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer. अब हाई स्कूल जूनियर सीगे और रिचर्ड एब्राइट ने अपने एडवांस एक्सपेरीमेंट जोड़े सीगे वो मोनार्क पुपा ते कंटिन्यू किया इस साल इन्हों के प्रोजैक्ट में फर्स्ट प्राइज़ मिलिया इंटरनेशनल साइंस फेयर के और उन्होंने फिर दोबारा चांस मिल गया आर्मी लैबोरेटरी के नाल काम करन दा during summer season. In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch wings in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were feed the hormone from the gold spots.
अब जो सीनियर ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ गए तो उन्होंने एक स्टैप अगे मौका मिलिया उन्होंने की किया इन्होंने सैल्स ਨੂੰ ग्रू किया ਵੱਡਾ किया मोनार्क ਦੇ विंग्स ਤੋਂ लेकर के और इनू शो किया और सैल्स के थ्रू इन्होंने की किया सैल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इंटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स और इन्होंने नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग स्केल के डिवाइड भी किया और फिर की देखिया ओनली इफ दे वर फीड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट कि जदों इन्हों गोल्ड स्पॉट तो फीड किया गया तो ही ये अपने प्रॉपर फंक्शन कर रहे थे नहीं तो ना द प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दैन आफ्टरवर्ड इस प्रोजेक्ट में फर्स्ट प्लेस मिलिया जूलॉजी और इंटरनेशनल फेयर के विच और उन्होंने अपना दोबारा समर सीजन ग्रेजुएशन तो बाद आर्मी लैबोरेटरी और लैबोरेटरी ऑफ US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के नाल काम करते हुए बिताता यानी कि इत्थे भी ये काम करते रहे इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिलती रही अपने काम को आगे फर्दर प्रोसीड करने दी और ये कंटिन्यू रहे द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट Harvard University, Albright went back to the laboratory of Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. Using the laboratory's sophisticated instrument, he was able to identify the hormone's chemical structure. A following summer season ਦੇ ਵਿੱਚ यानी नेक्स्ट समर सीजन ਜਦੋਂ आया दैन ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ते आ गए सी अब्राइट ने की किया इतने दोबारा इन्होंने लैबोरेटरी के डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया सो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के नाल इन्होंने होर काम करना शुरू किया गोल्ड स्पॉट्स के उत्ते और उन्होंने हारमोन्स के उत्ते इन्होंने लैब के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जोड़े होंगे जोड़े हाई क्वालिटी और वधिया इंस्ट्रूमेंट होंगे उन्होंने यूज़ करते हुए एक्सपैरीमेंट किया और ये उत्थे इन्होंने हारमोन्स का कैमिकल स्ट्रक्चर जोड़ा होंदा है ना उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया A year and a half later, during his junior year, Albright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. A year and a half later, 1.5 साल तो बाद जदों जूनीयर ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਦੈਨ ਐਬਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ और उन्होंने सैल लाइफ के बारे में जी थ्योरी होंगी है वह पता लग गया इन्हों किमें पता लग्या जदों एक एक्सरे नूं देख रहे थे और एक्सरे की फोटो नूं देखते हुए हारमोन्स का कैमिकल स्ट्रक्चर जोड़ा सीगा उहदा इहनूं पता लग गया When he saw those photos, Albright did not shout Eureka or even I have got it, but he believed that along with his finding about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology puzzle. जदों उन्होंने ये फोटो देख रहे थे तो ना तो इन्होंने शाउट किया चिल्लाया बाकी साइंटिस्ट वांगू यूरेका यूरेका करके और ना ही इन्होंने ये कहा कि आई हैव गॉट इट कि मैनू मिल गया इन्हों पता सीगा बिलीव सीगा कि इंसैक्ट्स के हारमोन्स के अंदर कुछ ना कुछ तो छिपा होया सो उस फोटो ने इन्हां दे और बायोलॉजी के सब तो ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड और पजल वाले क्वेश्चन का जवाब दिता हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स DNA कि किस तरह सैल जोड़ा हैगा वो DNA के ब्लूप्रिंट नूं पढ़ सकता हैगा यानी कि DNA का ब्लूप्रिंट की होंदा हैगा सैल के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं सो DNA इज़ द सबस्टांस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी अब DNA की होंदा हैगा DNA एक सबस्टांस होंदा हैगा न्यूक्लियस दे विच और ये अपने हेरिडिटी नूं कंट्रोल करता हैगा इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल और साथ ही सेल दे फॉर्म और फंक्शन नूं भी डिटरमाइन करता हैगा दस DNA इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ इस करके DNA जोड़ा हैगा अल्टीमेटली लाइफ दा ब्लूप्रिंट हुंदा हैगा सो Albright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. अब एब्राइट और उन्होंने कॉलेज के रूममेट्स जोड़े सीगे जेम्स आर रॉन्ग इन्होंने सारी रात ड्राइंग बनाई उस पिक्चर्स की और प्लास्टिक के मॉडल बनाए क्यों किस तरह मॉलिक्यूल काम करता मॉलिक्यूलस काम करता हैगा और इन्होंने सारी थ्योरी नूं एक पेपर के उत्ते एक्सप्लेन भी किया सरप्राइजिंग नो वन हू न्यू हिम
हैरानी की गल की है कि कोई भी उन्होंने जानता नहीं सीगा। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर सैकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। एब्राइट वेंट on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School, and there he began doing experiment to test his theory. एब्राइट ने अपनी ग्रेजुएशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो हाईएस्ट ऑनर ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 1510 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਬਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਹਾਰਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. It might also lead to new idea for preventing some type of cancer and other disease. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਥਿਓਰੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ, और साथ ही इस न्यू आइडिया के थ्रू बहुत सारे डेंजरस डिजीज़ लाइक कैंसर और दूजी बीमारियां का इलाज भी मिल जाना सीगा। सो ये सारा कुछ किमें पॉसीबल होया? ये सारा कुछ एब्राइट के साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के नाल ही पॉसीबल होया। जे एब्राइट इन्ना ज़्यादा रिसर्च ना करते, अपनी क्यूरियोसिटी मोटिवेशन कंटिन्यू ना करते, दैन पॉसीबल नहीं होना सीगा। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually lead him to his theory about cell life. तो इन्होंने हाई स्कूल के रिसर्च जोड़े सीगे और जोड़े मोनार्क प्यूपा के स्पॉट्स इन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की सीगी, वो इवेंचुअली एक लाइव सेल की थ्योरी बन के सामने आई। यानी कि बहुत सारे सवालों के जवाब इन्होंने देते अपने रिसर्च के थ्रू। जे इन्होंने इन्ना ज़्यादा इंटरस्ट ना लिता होंदा, इन्ने सारे एक्सपैरीमेंट ना किते होंदे, दैन स्टिल आपां बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिलने सीगे। सो रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interest. Ebrard also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all around outdoors person. Ebrard ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। एब्राइट एक बहुत बड़े चैंपियन डिबेटर सीगे, डिबेट करते सीगे, पब्लिक स्पीकर सीगे, और साथ ही कैनोइस्ट लाइट कलर की बोट होंदी है वो भी करते सीगे, होर भी बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ करते सीगे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर इन साइंटिफिक एग्जीबिट्स। बहुत वधिया फोटोग्राफर सीगे, नेचर और साइंटिफिक एग्जीबिशंस के बारे में तो इन्होंने बहुत नॉलेज सीगा। In high school, Richard Ebrard was a straight A student because learning was easy. He turned a lot of his energy toward the debating and Model United Nations Club. हाई स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਚਰਡ ਐਬਰਾਈਟ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ की कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ अपना नाम किया सी। क्योंकि लर्निंग इन्हों के लिए बहुत आसान सीगा। इन्होंने अपनी बहुत सारी एनर्जी जी सी वो डिबेट और मॉडल यूनाइटेड नेशन के लिए क्लब के लिए काम किया। डिबेट भी करते सीगे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते सीगे। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वेलहर, हिज सोशल स्टडी टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ clubs. Mr. Weller was the perfect person for me. Then he opened my mind to new ideas, एब्राइट said. अब रिचर्ड जोड़े सीगे वो किन्हां नूं बहुत ज़्यादा पसंद करते सीगे, इन्हां दे एडमायरर सीगे, इन्हां दे SST दे प्रोफेसर जोड़े सीगे, उन्हां दा नाम सीगा वेलर। और वो कहते हैं कि इन्हां ने ना सिर्फ मेरे आइज़ नूं ओपन किया, एक परफेक्ट परसन सीगे, इन्होंने मैनू न्यू आइडियाज़ भी मेरे दिमाग दे विच दिते। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दिस एक्सट्रा एफर्ट्स, Mr. Welher said. What pleased me was there was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, beside doing all his research with butterflies and his other interest. रिचर्ड कहते हैं कि मैनू उहदी एक्सट्रा एफर्ट जिहड़ी सी बहुत वधिया लगती सी। वेलहर की कहते हैं कि सब तो वधिया चीज़ जिहड़ी रिचर्ड्स के अंदर मैनू पसंद आउंदा सीगा कि वह 3-4 घंटे तक डिबेट नूं देंदा सीगा और उस तो बाद अपने बाकी रिसर्च यानी कि बटरफ्लाई और दूजे इंटरेस्ट नूं पूरा करने के लिए देंदा सी। यानी कि अपने हरेक काम दे नाल वो पूरी तरह जस्टिफाई करदी सी। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव
Mr. Weller continued, but not in a bad sense. He explained Richard was not interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reason, he wants to be the best. Richard was competitive. अब वेलहर की कहते हैं कि रिचार्ड बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव सीगा, बट वो बैड सेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਚਾਰਡ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸੇਕ ਆਫ ਵਿਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ 100% ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਜੋਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਇਨ ਦ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਅ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। Start with the first rate mind, add curiosity and mix in the will to win for the right reason। और कहते एक साइंटिस्ट के लिए सब तो वधिया इंग्रीडिएंट की होंदा है, जो खाना पीना बनाते हैं तो प्रॉपर इंग्रीडिएंट की लोड़ होंदी है ना, तो कहते कि साइंटिस्ट की सब तो बड़ी इंग्रीडिएंट की है कि वो माइंड दे विच बहुत वधिया वो शार्प माइंड हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्यूरियोसिटी हो और वो सारी चीज़ों को मिक्स करके वो राइट रीजन ਦੇ ਲਈ जीते, यानी गलत तरीके ਦੇ ਨਾਲ ना जीते। Ebright has these qualities from the time the book The Travel of Monarch Time opened the world of science to him. Richard Ebright has never lost his scientific curiosity। फिर कहते हैं कि एब्राइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀ और ये सारी क्वालिटी जी स्टार्टिंग उस टाइम हुई जब वो हाथ बुक लगी सीगी द ट्रैवल ऑफ मोनार्क टाइम, और उस तो बाद ਉਹਦਾ माइंड ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ साइंटिफिक वर्ल्ड ਦੇ ਲਈ ज़्यादा खुल गया सीगा। और इस करके भी क्योंकि रिचार्ड ने कदे भी अपना इंटरस्ट, अपना क्यूरियोसिटी साइंस दे विच कट नहीं किया सीगा, ਉਹਦਾ इंटरस्ट लॉस्ट नहीं होया सीगा। कंटिन्यूअसली वो एक्सपैरीमेंट अपने करते रहे अपने एफर्ट्स करते रहे, इस करके उन्होंने आ जीत मिली और इन्ना बड़ा कंट्रीब्यूशन साइंस के फील्ड के उन्होंने दिता। दैट्स ऑल, थैंक्स। द एंड ऑफ दिस चैप्टर, अलॉन्ग विद दैट आई विल पुट और पोस्ट क्वेश्चन आंसर फॉर यू for the completion of your notes or register work। Thanks।